आपने अगर अपनी बेटी के लिए भी ऐसी बात कही, वकील साहब आप एडवोकेट हैं, आपने जो बात कही है, कोई बाप, कोई भी नागरिक, कोई भी इंसान ऐसी बातें कर सकता है। आपको मेरी फैमिली का पता, मैं कितना रिस्पेक्ट करता हूँ। आपको फैमिली पता मेरी बेटी के बारे में, मैं उसके सुबह शाम 2 बार पैर छूता हूँ, मैं अपनी बहन के 2 बार पैर छूता हूँ, माँ के पैर छूता हूँ। पहले भारतीय कानून में आप विश्वास करते हैं कि नहीं? आप एडवोकेट हैं, मैं आपसे एक सीधा सवाल पूछता हूँ, भारतीय कानून में आपको भरोसा है कि नहीं? लेकिन मुझे कानून से पहले, मैं कानून के पास बाद में जाऊंगा, सबसे पहले मैं अपने परिवार को देखूंगा, मैं कानून को नहीं बुलाऊंगा। अफगानिस्तान में जाना चाहिए, फिर आपको अफगानिस्तान में रहना चाहिए, भारतीय नागरिक होने का हक नहीं आपको। अगर अफगानिस्तान में उनके परिवार की सुरक्षा होती है उनके नियम से, उनके हिसाब से, तो वो बेटर है। भारत में इतनी एफआईआर दर्ज हो रही, इतना एक मिनट, आपने कहा आपकी बेटी है, अगर आपकी बेटी ये करती, रिश्ते बनाएगी शादी से पहले, तो आप जिंदा जला देंगे। आपको भारतीय कानून के मुताबिक पता है कि अपनी बेटी, पत्नी आपकी संपत्ति, आपकी जायदाद नहीं है, आप उस पर भी आपको 302, 307 लागू होता है। मुझसे ज्यादा आप कानून जानते हैं। आपको पता है भारतीय कानून के मुताबिक अपराधी होंगे आप बना लेना अपराधी, मुझे हम बना लेंगे, आप बना लीजिएगा। जब इच्छा आपके अपराधी बना लीजिए, आ जाइए घर, मेरी बेटी से मिल लीजिएगा, मेरी बहन से मिल लीजिएगा। किस मानसिकता के एडवोकेट हैं आप? किस मानसिकता की? मैं अपने परिवार को चला रहा हूँ जिस तरह से चलाऊं, मैं जैसा रखूं, ये मेरा व्यवहार है। मैं उनमें का बाप नहीं हूँ, माफ कीजिएगा, मैं उनमें का पिता नहीं हूँ जो लोगों के सामने शिकायत करूं कि मेरा बेटा मेरी बात नहीं मानता। आप ऐसे पिता है कि गणासा लेकर चलेंगे कि आपकी मर्जी के बगैर उसने अपनी मर्जी से अगर रिश्ता बनाया तो मुझे गड़ासा दिखाकर अपने परिवार का, मेरा अच्छा संचालन हो रहा है, मेरे परिवार में नैतिकता आ रही है, मेरे परिवार में अच्छा व्यवहार बन रहा है। माफ करें, मुझे इस बहस में बीच में आना पड़ा, पूरा देश सुन रहा है। दर्शक एडवोकेट हैं, इन्होंने दिल्ली रेप कांड के 4 माफ करें दरिंदे जिनको सजाए मौत मिली है, उनके एडवोकेट हैं। इन्होंने जो बात कही आपने सुना, इन्होंने जो बात कही, मुझे लगता है कोई सभ्य समाज का कोई नागरिक इस दुनिया में, ग्लोब में ऐसा नागरिक बहुत मुश्किल होगा मिलना। इस भारत में मौजूद है, एडवोकेट हैं, आईपीसी, सीआरपीसी जानते होंगे मुझसे ज्यादा। ये कहते हैं कि घर में इनकी बेटी अगर इनसे किसी से रिश्ता बनाती है इनकी मर्जी के खिलाफ, तो जला देंगे, काट देंगे, और ये उसके लिए स्वतंत्र है। आप ये इस पर रिपीट करेंगे फिर से? आपने जो कहा, दर्शक एक बार सुने, पूरा देश, मैं चाहता हूं दर्शक इनको देखे और पहचाने कि ये एडवोकेट हैं जो कहते हैं आज के जमाने में कि अगर इनकी बेटी ने शादी से पहले किसी से रिश्ता बनाया, पेट्रोल छींटकर आग लगा देंगे। अगर आप मेरी फैमिली में जाएंगे, आप मेरी पर्सनल लाइफ में जाएंगे, आप प्रोफेशनली नहीं रहेंगे, तो मेरे पास और इसके अलावा क्या है? तो इसका मतलब आप क्वेश्चन करते हैं मेरे फैमिली के ऊपर, क्या मतलब आपका? क्या आपको अधिकार दिया है किसी ने? मेरी बेटी ने आपको अधिकार दिया है, मेरी बेटी ने आपको प्रवक्ता नियुक्त किया है, मेरी बहन ने आपको नियुक्त किया है कि आप मेरे उसके वो एडवोकेट है, वो आप जैसे औरों के केस लड़ती है। आपको ये किसने अधिकार दिया कि आपकी बेटी अगर किसी से रिश्ते बनाती है शादी के पहले या जो भी है, आप उसको काट दे, जिंदा जला दे? ये आपको किसने अधिकार दिया? क्योंकि आप उसकी बेटी के मुझे आपसे नहीं पूछना है कुछ, मुझे आपसे नहीं पूछ के अपना घर चलाना है। मैं आपको फोन करके पूछूं, मेरी बेटी के बारे में बताइए, मेरे बेटे के बारे में बताइए, मैं क्या करूं क्या ना करूं, मेरा अपना राइट है, मेरा अपना अधिकार है। आप अपना कानून रखिएगा, कानून LLM किया हुआ है, मुझसे ज्यादा नहीं जानते कानून। हाँ बिल्कुल 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 मैं कह रहा हूँ, और मुझे पता है कि इस तरह की समस्या है कि इस देश में कानून कैसे रखवाले हैं। मुझे अफसोस है कि इस देश में कानून के ऐसे रखवाले हैं, ऐसे एडवोकेट हैं जो वकालत करते हैं। यहाँ वो कानून की वकालत के वकील के नाते यहां है, मैं वकालत नहीं जानता हूं। ऐसे रखवाले इस देश में जो कह रहे हैं इनकी बेटी अगर शादी के पहले रिश्ते बनाती है तो उसे पेट्रोल छिड़क कर आग लगा देंगे। ये तालिबानी मानसिकता के शख्स एडवोकेट हैं और इनको गर्व है अपनी इस मानसिकता पर। पूरा देश इस एडवोकेट को जरूर सुने। जी आप एक बार फिर से बताएं कि मेरा अपना परिवार, मेरी अपनी फैमिली, मैं जैसे मैनेज करूं, जैसे चलाऊं, इसमें आपको कानून ही नहीं पता इसका मतलब, आपको कानून ही नहीं पता इसका मतलब। कानून मुझे मत बताइए, जब आप मेरे परिवार वाले आपको अपॉइंट करेंगे लीगल के लिए, तब आप उन्हें कानून बताइएगा। आप इंतजार कीजिए, आप इंतजार कीजिए। लाइसेंस 20 बार करना चाहिए, कानून से निकालना चाहिए और डिस्कार्ड करना चाहिए। ये बात कोर्ट में खड़े होकर आप जैसे करते होंगे, वो हमारी
मानसिकता हमें समझ में आ रही है। यही मानसिकता वाले परिवारों की वजह से आज जो हो रहा है, आज आप अपने लड़के को आप पब्लिसिटी गेन करने के लिए कर रहे हैं, आप पब्लिसिटी गेन करने के लिए कर रहे हैं। ऑलरेडी पब्लिसिटी है, बहुत मुझे पता है आपकी क्या पब्लिसिटी है, मुझे मालूम है आपकी क्या पब्लिसिटी है। कोई बात नहीं, मुझे आपसे पब्लिसिटी का सर्टिफिकेट नहीं लेना, मुझे किसी सर्टिफिकेट नहीं, आपको कोई सर्टिफिकेट दे नहीं सकता। मेरे पास है बहुत, मुझे मेडल मिले हुए, मुझे देश से विदेश से बहुत अवार्ड मिले हुए हैं, बहुत जगह सम्मानित, और आगे भी इंतजार करिएगा, सम्मानित होता रहूंगा, आप चिंता मत करिएगा, मैं आपको बुलाऊंगा, इनवाइट करूंगा। नहीं, मैं माफी चाहूंगा, मैं ऐसे इंसान से किसी तौर पर निजी रिश्ता भी रखना नहीं चाहूंगा। जो इंसान ये कहता हो टेलीविजन चैनल पर आकर, स्टूडियो में बैठकर जो इंसान कह रहा हो कि अगर मेरी बेटी शादी से पहले कोई रिश्ता बनाएगी, मैं पेट्रोल छिड़क कर उसको आग लगा दूंगा, ये नैतिकता का कौन सा तकाजा है और किस मिजाज के शख्स है? मुझे अफसोस है, आपको ये पता है। एक मिनट, खाप पंचायतों में फर्क क्या है? खाप पंचायतें भी यही करती हैं। पंचायत पंचायतों को पता, मुझे खाप पंचायतों का नहीं पता। खाप पंचायत ये कहा के नहीं करती है। ये न्यूज चैनल पर आज तक किसी खाप पंचायत के आदमी ने आकर नहीं कहा कि हम पेट्रोल और खाप पंचायत में ऐसे लोग हैं जो कई बार पंच और छोटे गांव के लोग हैं, हो सकता है उनका मानसिक विकास ये देश गुवाहाटी से चौपाटी तक बसता है, कन्याकुमारी से कश्मीर तक बसता है, ये देश मेट्रो सिटी में नहीं बसता। आप मेट्रो सिटी में बात कर रहे हैं, शादी से पहले संबंध बना लो, मेट्रो सिटी में शादी से पहले है ना, आप निजी अधिकार वकील साहब वो क्वेश्चन था 14 साल की, आप गंडासा लेकर काट देंगे, आप ये बताइए, आप काट देंगे गंडासा लेकर? आपने बोला, बिल्कुल, आपने कहा गंडासा लेकर? मेरा काम है, मैं गड़ासा दिखा के उसे सुधारूं, गड़ासा रख के दिखाऊं, डंडे से सुखाऊं, थप्पड़ से उसे सुधारूं, मेरा अपना काम है, मेरा काम। आपको कानून मालूम है? एक मिनट, अगर मेरा आदमियों की वजह से बिल्कुल, अगर मैं अपने बच्चों को सुधारने के लिए कहूं, अगर किसी ने कुछ भी गलत किया ऐसा जो कि पोर्न फिल्मों में दिखाया जा रहा है, जो कि न्यूज चैनल पर न्यूड दिखाया जा रहा है, अगर किसी ने ऐसा किया तो ये पेट्रोल रखा और माचिस रखा, अगर मेरा घर सुधरता है तो मैं उसको घर के अंदर क्यों नहीं कहते? आप टीवी पे आकर क्यों कहते हैं? घर के अंदर भी नहीं कर सकते, क्या बात कर रहे हो? घर के अंदर भी नहीं कर सकते। अच्छा, आप तो ये भी जानते हैं कानूनी अपराध है, ये कहना भी बिल्कुल जानते हैं, आप जानते हैं ये कहना भी कानूनी अपराध है ना। मेरा परिवार है, मैं जिस तरह से हैंडल करूं, एक मिनट कानून लागू नहीं होता, एक मिनट समाज को, दुनिया को मतलब क्या? मेरे परिवार कानून लागू नहीं होता, परिवार में कानून कहाँ से? मेरे परिवार में कानून नहीं है, ये जब से कानून आए हैं, सुन ले, जितने महानगरों में कानून आए हैं, इनके परिवार में कानून लागू नहीं होता। एडवोकेट हैं, मैं कानून नहीं जानता, ये एडवोकेट हैं, दिल्ली रेप केस के 4 दरिंदे जिनको सजाए मौत मिली है उनके एडवोकेट हैं, और इनके मुताबिक कानून इन पर कोई लागू नहीं होता। इनका अपना परिवार है, इनकी बेटी अगर किसी से रिश्ते बनाती है उसे पेट्रोल छिड़क कर आग लगा देंगे, मतलब इनके घर में जो लोग हैं, इनकी पत्नी, इनके बच्चे, इनके रिश्तेदार, इनकी जागीर है, जहां कोई कायदे कानून लागू नहीं होता। मुझे लगता है कोई तालिबानी सोच का भी आदमी टेलीविजन चैनल पर आकर इस तरह का ऐलान नहीं कर सकता। खाप पंचायतें ऐसा करती है लेकिन ऐलान करके कैमरे के सामने नहीं। लेकिन पढ़े लिखे शख्स जो एडवोकेट हैं, दिल्ली में रहते हैं, वो स्टूडियो में आकर ऐसी बातें करें। दर्शक अगर सुन रहे हैं, इन्हें पहचाने और नजरिया बनाए। आपसे फिर पूछता हूं, मैंने पहले जब ये क्वेश्चन पूछा गया तब आप उस समय थे वहां? पहले बताइए। कोई भी क्वेश्चन पूछा उस समय भीड़ थे? कोई भी क्वेश्चन आप क्वेश्चन दिखाइए, आप इसका क्वेश्चन दिखाइए, क्वेश्चन दिखाइए, आपका आंसर इंपॉर्टेंट है। नो, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन के अनुसार हमारा आंसर आता है। जब आप जो क्वेश्चन पूछेंगे उस पर आंसर आएगा। कुछ भी जवाब देंगे, मैं आपसे प्रश्न करती हूँ, जो क्वेश्चन आएगा सवाल का जवाब मैं आपसे कह रहा हूँ। अगर क्वेश्चन आएगा तो आंसर आपको मिलेगा। कर रही हूँ, आप प्रश्न करती रहिए, मुझे आपके प्रश्न की चिंता नहीं। मान लीजिए कि मैं आपकी बहन हूँ, मैं क्यों मान लूं? मेरी बहन इतना तेज बिल्कुल नहीं बोल सकती है, बिल्कुल मेरी बहन कोर्ट में बोलती है और आपसे ज्यादा अच्छा बोलती है, लेकिन बड़े भाई से आप जैसी आप सलाम नहीं, मेरी बहन सलाम करती है। मनीषा, आपका यही तरीका अपने बड़े भाई से बात करने का होगा, नैतिकता चाहिए, क्योंकि देश के दर्शक महिलाएं सुन रही है। हम तालिबानी सोच, तालिबानी मानसिकता, महिला विरोधी मानसिकता, ऐसी खबरें, ऐसी तस्वीरें, ऐसे मिजाज के शख्स के किस्से बहुत सुनते रहे। माफ करें, 23 साल की पत्रकारिता में पहली बार किसी ऐसे शख्स से मैं मिला हूं आज। मुझे बहुत अफसोस है, जो एडवोकेट हैं, दिल्ली में रहते हैं, कैमरे के सामने करोड़ों दर्शक अभी देख रहे होंगे, और वो ऐलान कर रहे हैं कि अगर उनकी बेटी शादी से पहले किसी से रिश्ते बनाएगी, पेट्रोल छिड़क कर आग लगा देंगे, गड़ासे से काट देंगे। मुझे अफसोस है कि आप उसके बाद
उसको थोड़ा भी करेक्ट करने को तैयार नहीं, जिद पर कायम। मुझे आपकी मानसिकता समझनी है, मैं ब्रेन मैपिंग नहीं कर सकता हूं, मुझे आपकी मानसिकता समझनी है। आप मेरे क्लाइंट से मिलिए, क्लाइंट से मिलिए, आप घर आइए, घर पे पूछिए, मिलिए लोगों से, मेरी बेटी से मिलिए, मेरी पत्नी से मिलिए, जरूर मिलना चाहूंगा, जरूर मिलना चाहूंगा से मिलिए। मैं आपके घर सुबह आना चाहूंगा, मैं जरूर मिलना चाहूंगा। और मैं चाहूंगा, मैं एक चीज और चाहूंगा कि आप दर्शकों के सामने, देश के सामने हम चाहेंगे आइए और जवाब दीजिए। लेकिन एक चीज, आप किस मानसिकता में जीते हैं? किस मानसिकता? क्या बात? मेरा सवाल ठीक है, आपकी मानसिकता में चलता हूं, मेरा सवाल, आपकी मानसिकता में चलता हूं। मैं बेटी से नहीं पूछूंगा कहां जा रही हो, मैं नहीं पूछूंगा। नहीं पूछिए, मैं नहीं पूछूंगा, मैं कह दूंगा मैं तो आज चैनल पे होके आऊं, मेरी मानसिकता चेंज हो गई, मेरा कंट्रोल खत्म हो गया, मैंने पूछना बंद कर दिया। अब मैं घर में कहीं कोने में बैठ जाता हूं, जिसे जहां जाना आओ, जिसे जहां आना आओ। मैं माँ से भी बोलने दीजिए, मैं माँ से भी कहूंगा, कुछ न पूछना किसी से, सब खत्म हो गया, कानून आ गया है, चैनल आ गए हैं, न्यूज चैनल आ गए हैं, परिवार जहां जिसे जाने दो, लड़का जहां जाए जाए, जिसे ले जाए ले जाए, शादी से पहले ले जाए ले जाओ, बेटी ले जाओ ले जाओ, सब ले जाओ। ये ऐसा नहीं है, मैं ऐसा नहीं करने वाला हूं, माफ कीजिए, आप कितना भी मुझे नहीं करने वाला। आप समझेंगे, मेरी मानसिकता ठीक है, सुनेंगे, मेरी मानसिकता बहुत अच्छी है। वकील साहब, आपकी मानसिकता बहुत अच्छी है, दुनिया देख रही है, और दुनिया देख रही है, और दुनिया के लोग मेरे पास मैसेज आ रहे हैं कि आपने बहुत अच्छा स्टेटमेंट किया, तो आप आपका बहुत अच्छा किया, आप अभी वोटिंग कराइए, आप अभी इस पर वोटिंग कराइए, अभी इस पर शुरू करिए। हम चाहते हैं वोटिंग कराइए, एडवोकेट साहब, हम चाहते हैं कि हम वोटिंग कराएं और आप बैठे हैं स्टूडियो में। नहीं, मुझे अभी पहुंचना है दूसरी जगह। हम चाहते हैं, हम ये नहीं करें कि आप जैसी सोच वाले, खाप के और पंचायत के और तालिबानी सोच वाले लोग इस देश में नहीं है। अगर नहीं होते तो इतनी हत्याएं जो हरियाणा और यूपी में होती है नहीं हो रही होती है, इतनी हत्याएं होती है। फर्क ये है, बलात्कार दिल्ली में हो रहे हैं उतने हरियाणा में नहीं है, याद करिए, कहीं भी में नहीं है। क्यों नहीं है? यूपी इतना बड़ा स्टेट है, दिल्ली को आप देखिए, दिल्ली को देखिए, बॉम्बे को देखिए, कलकत्ता को देखिए, वहां से रेशियो सबसे ज्यादा कम है। जबकि दिल्ली के लोग मानसिकता अच्छी रखते हैं, आप जैसे दिखाते हैं, आप जैसे बताते हैं, मानसिकता उनकी अच्छी होनी चाहिए। यहाँ रेप नहीं होना चाहिए। आपने दूसरा स्टेटमेंट मेरा नहीं सुना, आपने हाईकोर्ट में अपील डालने वाली बात थी, वो नहीं बात आई इसमें। अभी वो इम्पोर्टेंट नहीं है। मैंने चैलेंज किया कि अगर इससे मैसेज जाता है, इस केस से मैसेज जाता है, तो मैं ऐसा शख्स हूंगा जो मैं हाईकोर्ट में उसकी तरफ से अपील नहीं डालूंगा, लेकिन रेप नहीं होने चाहिए दिल्ली में। आप तो ये कह रहे हैं कि रेप का कारण सिर्फ औरतें हैं, सिर्फ लड़कियां हैं, उनको घर में बंद करके भारत ऐसा देश है जहां महिलाओं की मजा होती है। मुद्दा माफ करें, दर्शकों से फिर कहूंगा, मुद्दा वो है ही नहीं। मुद्दा ये है सोच का, मुद्दा है समझ का। अगर ऐसे पिता हैं, ऐसे गार्जियन हैं जो अपनी बेटी को अपनी जागीर समझते हैं, जो अपनी बेटी को अपनी मन की जागीर की समझने की इजाजत नहीं देते, जो अपनी बेटी को मेरी जागीर है नहीं है, लेकिन मेरी बेटी है, आपकी जागीर नहीं बनने दूंगा, मैं किसी को तो नहीं जागीर बनने दूंगा। आप बोल रही है, लेकिन इसका मतलब आप अपनी बेटी को जागीर बनाएंगे? नहीं, जागीर नहीं, मेरी फैमिली उसे जागीर का अपना जागीर समझते हैं, आपने नाम दिया, आपने जागीर बोला, आपने कहा कि मेरा परिवार मेरी जागीर है, आपने बोला ऐसे नहीं चला सकता, जैसे परिवार मेरे साथ जैसे है, जहां है, खुश है। जब वो शिकायत करे आपके चैनल पे, आप तुरंत वो भी बैन लेके पहुंचिएगा, उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड करिएगा, मेरा स्टेटमेंट रखिएगा, फिर टीआरपी बढ़ जाएगी, बहुत अच्छी टीआरपी हो जाएगी, एकदम दूनी हो जाएगी। वकील साहब, आपका परिवार है, आप उस परिवार को अपने घर की चारदीवारी में, उस परिवार को कैसे, घर की चारदीवारी नहीं, पूरे देश में घूमती है। मैं वो सुन ले ना, पूरे देश में घूमती, अफसोस हो रहा होगा आपकी बेटी को। सुन ले, वकील साहब, सिंह साहब, बोल रहा हूँ, सिंह साहब, मेरे आपके मेरी बाबा की गाना लग रही है, आप अपनी वकालत के स्टैंडर्ड पे बात कीजिए। सिंह साहब, धैर्य से जरा सुने। आपका परिवार, आप उस परिवार को अपनी चारदीवारी में जैसी भी नैतिकता सिखाएं, उसको सामाजिक मर्यादा सिखाएं, उसको जिंदगी के वैल्यू सिखाएं, मोरल वैल्यू सिखाएं, आपका हक है, वो वहां हमारा दायरा नहीं है। सवाल यह उठता है कि अगर कोई लड़की, अगर किसी बॉयफ्रेंड के साथ, अगर किसी के साथ रिश्ता बनाती है, किसी के लिए नहीं कहा, हाँ, मैंने सिर्फ अपने लिए कहा था, मेरी बहन, मेरी बेटी, नहीं, मैंने किसी के लिए, किसी का आपकी बहन, मैं बहुत बड़ा सोशल रिफॉर्मर नहीं हूं, मैं बहुत बड़ा सोशल रिफॉर्मर नहीं हूं, मैं दिल्ली का कमिश्नर ऑफ पुलिस नहीं हूं, मैं कुछ नहीं हूं। वकील की आइडेंटिटी क्या होती है? वकील की आइडेंटिटी, वकील का नहीं पता, वकील को केवल अपना पक्ष रखना है, बस अपना जिस पक्ष के लिए रख रहा है वो अपने पक्ष के लिए है। ये बताइए, ऐसा तो मैं सामाजिक नहीं हूँ। आपकी मानसिकता क्या है बताइए? वकील की मानसिकता अगर ऐसी है, मेरी मानसिकता अपने क्लाइंट के लिए है, मेरी मानसिकता अपने घर में एक भाई के नाते अपनी बहन के लिए है, एक पिता के नाते अपनी पुत्री के लिए है, एक पति के नाते अपनी पत्नी के लिए, एक बेटे के नाते अपने माता के लिए। ये अच्छी बात है, लेकिन उस मानसिकता का मतलब है मुझसे सब
हाँ, मैंने कहा, लेकिन उस मानसिकता का ये मतलब है कि आपकी बहन या कोई रिश्तेदार अगर किसी से, रिश्तेदार से मेरा क्या मतलब, चलिए बहन आपकी बहन या बेटी, मैंने उसे एडवोकेट बनाया, फिर रिपीट करता हूं, मैं फिर रिपीट करता हूं, एक बार बहुत सारे नए दर्शक होंगे, बहुत सारे नए दर्शक होंगे, बहुत सारे नए दर्शक होंगे, एक बार सुन लें, इनका परिचय देश से करा दें। ये दिल्ली रेप केस में जो 4 दरिंदे जिन्हें सजाए मौत मिली है, उनमें से 2 के वकील हैं, उनमें से 2 के वकील हैं। एपी सिंह इनका नाम है। इनका एक बयान है कि मेरी बेटी शादी से पहले रिश्ते बनाएगी, पेट्रोल छिड़ककर जिंदा जला देता, और स्टूडियो में पिछले 30 मिनट से अपने बयान को न सिर्फ डिफेंड कर रहे हैं बल्कि बहुत आक्रामक ढंग से कह रहे हैं हां मैं ये करूंगा और ये मेरी नैतिकता है, मेरा परिवार है, मैं जैसे करूं इस पर कोई कानून नहीं लागू। अच्छा, और क्या क्या नहीं करना चाहिए आपकी बेटी को? मान लीजिए आपकी बेटी की बात है, और क्या क्या नहीं करना चाहिए? पोर्न फिल्म नहीं देखना चाहिए, और इंटरनेट का मिसयूज नहीं करना चाहिए, और बताइए जीन्स पहनना चाहिए, मोबाइल कपड़े उसकी इच्छा है, अपने जो मर्जी कपड़े पहनने चाहिए, देर शाम घर से निकलना चाहिए। आप मुझसे पूछिए, सिंह साहब देर शाम घर से निकलना चाहिए, देर शाम निकलना चाहिए, बहुत मजबूरी में निकलना चाहिए, परिवार के किसी व्यक्ति को लेके निकले, किसी दोस्त के साथ नहीं निकलना चाहिए, बिल्कुल नहीं दोस्त के साथ निकलना चाहिए। आपने तो कहा फिल्में देखना चाहिए, क्रिमिनल देखना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल अपनी सुरक्षा के लिए, दोस्त के साथ नहीं, दोस्त के साथ नहीं निकलती, अपने काम से निकलती, काम से जाती है। मुझे पता है, मुझे पता है, मुझे पता है, बिल्कुल मुझे पता है। मतलब अपनी बहन के बारे में आप देख लीजिएगा, इसका मतलब आप अपनी बेटी लगा के पता करा लीजिए। इसका मतलब आप अपनी बेटी की इतनी पहरेदारी करते हैं कि वो हवा में अपनी मर्जी से सांस न ले सके। बिल्कुल पहरेदारी की जरूरत नहीं पड़ती, वो बिल्कुल सही है, स्वस्थ है और सांस खूब लेते हैं। संस्कार एक अलग बात होती है, एक जो मनीषा कर रही है, संस्कार एक अलग बात होती है, लेकिन जो आप कह रहे हैं वो ये किसी पिता का हक है कि शादी के पहले रिश्ता बनाओ न बनाओ, ये संस्कार आपको देने का हक है, इसमें हम दखल नहीं दे रहे। मैं इससे दखल इसमें भी दीजिए, मैं छोड़ दूंगा दखल देना, सुन लीजिए ना, मैं छोड़ दूंगा, मैं कह दूंगा जाके मैं बैठा हूँ, मुझे बुलाओ तो बुला लेना लव मैरिज में। आप एडवोकेट साहब, हम दखल नहीं, आप मेरी बात सुन लें उसका बाद जवाब दें। ये आपका हक है कि आप उसको नैतिक सीमाएं, मर्यादाएं, घरेलू मर्यादाएं, शादी के पहले रिश्ते ना बनाओ, ये सब आपका एक पिता के नाते हक है। आप बताएं, कोई पिता ना बताए, आप बताएं, आपका हक है। मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूं, अगर उसके बाद रिश्ता बनता है तो जलाना आपका हक नहीं है। जिंदा रिश्ता बनेगा ही नहीं, मैं कंट्रोल रखूंगा तो रिश्ता बनेगा ही नहीं। पेट्रोल डालकर जिंदा जलाना, बच्चा मिट्टी के उसके कुम्हार की तरह होता है, मिट्टी की तरह, उसे जिस शेप में कुम्हार देता है शक्ल, उस शेप में बच्चा बनता है। आप जैसा बनाना क्या बच्चा है, अगर आप कुम्हार अच्छे हैं तो आप जो बर्तन को बनाना कुम्हार गलत है तो आपका बर्तन टेढ़ा होगा। एक मिनट डिसाइड करेगा कि आप अच्छे कुम्हार हैं। मैं अपने परिवार को, अपनी मिट्टी का मैं मालिक हूँ। एक मिनट वकील साहब बात कर रहे हैं, एक मिनट, बहुत बड़ी बात आपने कहा, अपनी मिट्टी का मैं मालिक हूँ, मतलब आप कुम्हार के मालिक हैं। जब आप कह रहे हैं बेटी के मालिक बनाने की उसकी बात करें, कुम्हार की बात आई है, तो कुम्हार के साथ मिट्टी जुड़ेगी, सोना नहीं जुड़ेगा, सोने के साथ सुनार जुड़ेगा। मैं अपने सोने का जब मुझे कहा जाएगा इसका क्या टॉप्स बनानी है, रिंग बनानी है, तो मैं उसकी जो इच्छा है वो बनाऊंगा। वकील साहब अच्छा कुम्हार बनिए, वो भी उसको भी मैं चलिए निजी तौर पर सहमत हो सकता हूँ, लेकिन आप उस पर एहसान कर रहे हैं, बहुत अच्छा। आपको पता है वकील साहब की कैसे आपको पब्लिसिटी मिल सकती है, वो पता है, और हम पब्लिसिटी दे रहे हैं, पता है। 9 महीने से ये पब्लिसिटी चल रही है। अच्छा चलिए वकील साहब आप अच्छे कुम्हार हैं, हमें पता है। मैं एक चीज कह रहा हूं, आप अच्छे कुम्हार हैं, आपको कुम्हार होने का हक है, लेकिन अगर उस बेटी ने रिश्ता बनाया, मैं फिर वही करो तो आपको बयान देकर अगर कैसे लगा सकते हैं, आपने नहीं लगाया, अगर नहीं लगा, मैंने नहीं लगाया, आपने अगर लगाया, कोई राइट नहीं मेरी बेटी के रिश्ते बनाने न बनाने। अगर आप ये कह सकते हैं पेट्रोल नहीं, आप अगर कहेंगे पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दूंगा बेटी का, तो आप बेटी आपकी नहीं है, वो भारत की एक नागरिक है, जो भारतीय कानून के मुताबिक सजाए मौत मिलेगी, 302 में बुक होगा, उम्र कैद होगा जो शख्स उसको आग लगाए, चाहे आपकी बेटी क्यों हो। मेरे ख्याल से आपको इतना कानून हमसे ज्यादा पता होगा सर, ज्यादा पता है, एक चीज पूछना चाहता, इसीलिए एक चीज पूछना चाहता, ये कहना भी अपराध है, ये कहना भी अपराध है, ये धमकी देना भी अपराध है। मुझे अपने परिवार को कहना मुझे अपराध नहीं, एक चीज अपराध नहीं है, बिल्कुल नहीं, परिवार के लिए कहना बिल्कुल अपराध नहीं है। चलिए एक चीज कानून में खराबी, एक चीज पूछना
पूछना चाहता हूँ, टीना एक चीज पूछना चाहता हूँ। इंटरप्रेट होता है, मैंने एलएलएम किया है, कानून को इंटरप्रेट किया जाता है, सब्जेक्ट ऑफ क्वेश्चन आते हैं आपको। बिल्कुल बिल्कुल, सिंह साहब वक्त की कमी है। अगर आपकी बेटी को, जैसा आपने कहा कि अगर वो रिश्ते बनाएगी तो मैं पेट्रोल छिड़ककर जिंदा जला दूंगा, अगर ऐसा करेंगे, अगर पर आइए, अगर होगा कैसे, अगर मैं स्ट्रांग हूं, तो अगर आएगा। अरे आप बहुत इम्पेशेंट हैं सर, आपने इतनी बड़ी बात की तो जरा सवाल सुनिए और जवाब दीजिए। हम जवाब चाहते हैं आपसे, इम्पेशेंट मत होइए प्लीज। अगर रिश्ते बनाती है पेट्रोल छिड़ककर मैं जिंदा जला दूंगा, आपका बयान है। मैं एक चीज पूछता हूं, इस जिंदा जलाने की सजा भारतीय कानून के मुताबिक क्या है और कातिल होगा कि नहीं, आप बताइए। जब जल जाए तब आप बात करिएगा, ठीक है। और जो जल जाती उनके यहाँ पर नहीं जाएंगे और उनके यहाँ बात नहीं करने जाएंगे, मुझे जरूर आप बुलाइए। वक्त की कमी है, ब्रेक पे जाना होगा, ब्रेक पे जाना होगा और मुझे बहुत अफसोस है। ये आप अफसोस व्यक्त करिए, आप भी अफसोस व्यक्त करिए, आराम से व्यक्त करते रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। वकील है तो वकालत कैसे ये वहाँ और मुझे लगता है, क्या आर्ग्यू लगता नहीं कि, और मुझे लगता है बार काउंसिल के प्रेसिडेंट, बार काउंसिल के एडवोकेट, दिल्ली बार एसोसिएशन के एडवोकेट और बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट अगर देख रहे हैं, वो भी ऐसे एडवोकेट और ऐसे बयान दे रहे हैं, ये एक भारतीय नागरिक की जिम्मेदारी से अलग हटकर एक ऐसी बात कर रहे हैं। यहाँ रजिस्टर्ड होते हैं सब, मेरी बहन भी वो जानते होंगे, जो भी होंगे मेंबर वो सब जानते हैं। चलिए इस कार्यक्रम को बार काउंसिल की बात की, आप हम अपील करते हैं बार काउंसिल से, हम न्यूज 24 की तरफ से बार काउंसिल से अपील करते हैं कि अगर किसी भी कानूनी दायरे में रहकर इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। इतना प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट देने के लिए कि अपनी बेटी को मैं जिंदा जला देता, तो इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और दर्शकों से चाहेंगे कल दिन भर न्यूज 24 पर हम ये कैंपेन चलाएंगे, अपनी राय दीजिए कि क्या कोई पिता अपनी बेटी को, अगर उसकी बेटी किसी से रिश्ते बनाती है, ऐतराज करने का हक है, नैतिक तकाजे के हिसाब से बात करने का हक है, उसको मर्यादाओं की नसीहत देने का हक है, लेकिन क्या किसी पिता को हक है कि वो कहे कि पेट्रोल छिड़ककर अपनी बेटी को जिंदा जला देता? इस कार्यक्रम को यहीं खत्म कर रहे हैं, क्योंकि इससे अपने बयान से 4 कदम आगे तो जा रहे हैं, 2 कदम पीछे हटने को तैयार नहीं। अफसोस है कि एडवोकेट दिल्ली के पढ़े लिखे हैं। बिल्कुल, और एसएमएस पोल भी चलाएंगे अपने चैनल पर, दर्शकों की राय भी लेंगे और कोशिश करेंगे आपसे भी फिर से बात। लेकिन आपको राय भी उस पोल में आप